अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम वसी खान है और मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ। क्या बात है। और आज का जो व्लॉग है वो ईद स्पेशल के हवाले से है, क्योंकि ईद के दिन हैं, ईद की छुट्टियां हैं, ईद का सीज़न है और मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो सब कज़न्स भी इकट्ठे हैं। मैं भी शुजाबाद गया हुआ हूँ गाँव में, तो हमारा प्लान था ईद की खुशियाँ दुबाला करने का। तो हम लोग आज जा रहे हैं मुल्तान कैंट पार्क में और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं जी, ये एक्टिंग नहीं बल्कि रियलिटी ही है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं, यही वो खुशियाँ होती हैं जब आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी टाइम दे पाते हैं अपनी बाकी मसरूफियात को छोड़कर। और ये जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, ये कज़न्स होते हैं, ये वो कज़न्स होते हैं जिनके साथ आपका बचपन गुजरा होता है। और जब आप इनके साथ गैदरिंग करते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप अपने बचपन की तरफ वापस लौट जाते हैं। और मेरे ख्याल से इन मोमेंट्स को हमें मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ना कि हमें इसको मिस कर दें, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स बार बार नहीं मिलते। अच्छा, हमको सिखा। जी जी, खैर जी, शुजाबाद तो मुल्तान कैंट का जो सफ़र है वो 1 घंटे का है, लेकिन हम बाइक पे थे तो हम पौने आधे घंटे में पहुंच गए थे। और जी जैसे ही हम चमन ज़ारे मुल्तान में पहुंचे, यानी कि झील कैंट में पहुंचे, अब इसका शायद नाम चेंज कर दिया है। पहले जो है ये जो मशहूर जिस नाम से ये पार्क है वो झील के नाम से मशहूर है और ये मुल्तान का सबसे फेमस पार्क है। और जैसे हम यहाँ पर एंटर हुए तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रश है, जैसे कि कोई लंगर चल रहा है आगे, और हम लेट हो गए हैं। तो तकरीबन यहाँ पे हमें 1 से 1.5 घंटा लगा, मतलब अपनी बाइक वगैरह सेट करते हुए, निकालते हुए। चेकिंग वगैरह भी होती है, तो काफ़ी अच्छी बात है। खैर जी, काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम लोग जो है वो बाइक से खड़ी करी हमने और हमने टिकट्स लिए। टिकट्स पे भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि ईद का सीज़न है। तो ईद के सीज़न में इस तरह के रश आपको हर पार्क में देखने को मिलते हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बात की, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जहाँ अपनों के साथ आप खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं जी। तो टिकट हमने ले लिया था और जी टिकट लेने के बाद हम लोग पार्क में अंदर दाखिल हो गए। जैसे दाखिल हुए तो भाई जो व्यू था पार्क का वो नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी आवाम थी, इतनी ज़्यादा आवाम थी कि किसी को भी होश नहीं था। बस हम अपनी ही वीडियोस बना रहे थे और अपने साथ साथ हम इस प्लेन की भी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतने करीब से प्लेन उड़ता देखा है, क्योंकि मैं कभी एयरपोर्ट नहीं गया और मेरे कज़न्स का तो दूर दूर तक एयरपोर्ट से वास्ता नहीं पड़ा। तो खुशी चेक करें आप इनकी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरीज जी, तो पार्क में हम पहुंच गए थे, लेकिन हमें कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि अब हम लोग यहाँ पे आखिर करें क्या, झूला पहले लें या खाना खाएं या उधर चलें या उधर चलें। तो थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे रिंग वाली गेम चल रही थी। हमने सोचा चलो ये पहले ट्राई करते हैं, चलो किस्मत आजमाते हैं अपनी। यहाँ पे हम सब ने रिंग्स लिए और सब ने अपनी अपनी किस्मत, अपने लक यहाँ पे ट्राई की, लेकिन सबकी लक इस दफ़ा खाली चल रही थी, कुछ नहीं मिला। और इसने भी तीनों ज़ाया कर दी थी और ये मुझे यहाँ पर एडवाइस कर रहा है कि यहाँ पर नहीं, वहाँ पे रिंग डालो तो वो हो जाएगा। इसने खुद तो अपनी ज़ाया कर दी, मुझे एडवाइज़र कर रहा है, और मेरी भी ज़ाया हो गई थी सारी और हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने कहा चल भाई यहाँ पे तो दाल निकलने वाली, चलो आगे कहीं पे चलते हैं। को पैसा बर्बाद पैसा तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन मिला भी कुछ नहीं। तो खैर जी, हमने फिर फैसला किया कि अब झूले लेते हैं और झूला हमने डिसाइड किया। और हमने कहा जो झूला हम लेंगे वो सब एक साथ ही लेंगे, क्योंकि कोई कह रहा था कि वो वाला लेते हैं, कोई ये वाला लेते हैं। हमने सब फैसला एक ही झूले का फ़ैसला किया और हमने इसकी टिकट ली। और हमने जो डिसाइड किया था झूला, वो ये प्लेन वाला झूला था क्योंकि हमने प्लेन देखा था आते हुए, तो हमने सोचा फ़िज़िकल तो हम कभी नहीं बैठे, चलो यहाँ पे अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं प्लेन में बैठने की। तो यहाँ पे हमने प्लेन वाला झूला लिया था और ये काफ़ी मज़े का झूला था और काफ़ी इंजॉयमेंट वाला था। वाकई फील थोड़ी थोड़ी आ रही थी, वही प्लेन में हम बैठे हैं और जा रहे हैं ऊपर। बहुत तेज हो रहा है जी। तो हमने प्लेन से टेक ऑफ कर लिया था और उसके बाद हमने ये वाला झूला डिसाइड किया था। और ये झूला जो था, ये सबसे डेंजरस झूला है झील पार्क का, या सेकेंडली आप कह सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट कहते हैं कि डिस्कवरी वाला झूला है। वो हमने पहले उसी की टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। तो हमने फिर ये वाला डिसाइड किया। ये बहुत हैवी झूला है और बहुत ही डेंजरस है। अगर आप जाएँ तो ये वाला झूला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।
जी तो झूले वगैरह लेने के बाद हम लोग पहुंचे गेम्स एरिया के अंदर, और जब से गेम्स में एरिया के अंदर हम इंटर हुए तो यहाँ पे कुछ खास गेम्स नहीं थी और ज़्यादातर बच्चों का सामान था, तो हमने वापस जाने का फ़ैसला किया। और हमने जो अगला डिसाइड किया प्लान तो वो था हमारा मूवी देखने का, क्योंकि ईद का मौका है, ईद पे हर किस्म की मूवीज़ लगती हैं, नई मूवीज़ आती हैं पाकिस्तानी, इंडियंस। तो हम लोग पहुँच गए डेरा अड्डा और यहाँ पर हम पहुँचे सिनेमा के अंदर। और सिनेमा में कुछ ख़ास मूवीज़ नहीं लगी हुई थी, बस एक ही न्यू मूवी आई हुई थी पाकिस्तानी, दगाबाज दिल। हमने फिर इसी के ही टिकट ले लिए थे और ये कुछ खास मूवी नहीं लगी, बस नॉर्मल ही मूवी थी। वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं होती हैं सिनेमा में, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना सका था, लेकिन वीडियो कुछ खास नहीं लगी। इसके बाद हम लोग भूख लगी हुई थी तो हम लोग चले गए डेरा अड्डे वाली साइड पे, और यहाँ होटल का नाम था जी होटल शबिस्तान है रेस्टोरेंट, जो कि डेरा अड्डे पे लोकेटेड है मेन चौक में। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया खाना का, यहाँ पे नीचे हाउस फुल हो चुका था तो उन्होंने कहा आप ऊपर चले जाएं। और जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी सारे बेडरूम्स रखे हुए थे, क्योंकि ये होटल है, यहाँ पे लोग रिहाइश भी रखते हैं अपनी। ऊपर आने का बेनिफिट हमें ये हुआ कि यहाँ पे हमें थोड़ा रेस्ट करने के लिए थोड़ा जगह मिल गई थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए हमने यहाँ पर रेस्ट किया। और हमने खाने का भी ऑर्डर दे दिया था, तो मैं जब तक खाना आ रहा था तो मैं चला गया था लास्ट फ्लोर पे इनके। और लास्ट फ्लोर का जो व्यू था वो काफ़ी कमाल था, यहाँ से जो हवा आ रही थी ठंडी वो काफ़ी मज़े की थी। और कुछ ही देर बाद खाना आ चुका था, खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। हमने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी और भूख में तो वैसे ही सब कुछ अच्छा लगता है, तो हमने यहाँ पे खूब रज के खाना खाया। और इसके बाद हमारी वापसी हुई। वापसी पे हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 3-4 बज गई थी। और खैर यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड होता है। और कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।